नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक पे रिजल्ट एनालिसिस। मैं हूं रजत देवगन और बात करेंगे बाजार बंद होने के बाद आए टाटा मोटर्स के नतीजों की, कैसे हैं Q2 के रिजल्ट्स और साथ साथ मैनेजमेंट ने क्या आउटलुक शेयर किया है, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले टाटा मोटर्स के तिमाही नतीजे हैं आपकी स्क्रीन पे। घाटे की फिगर पोस्ट की है, 944.6 करोड़ रुपए का घाटा टाटा मोटर्स ने Q2 में दिखा दिया। हालांकि इसको सालाना आधार पर कंपेयर करोगे तो 4,441 करोड़ रुपए से घाटा घटकर हो गया है 944.6 करोड़ रुपए, लेकिन फिर भी ये घाटा है और ये हमारे अनुमान से ज्यादा है। आय 79,611 करोड़ रुपए रही है, जो सालाना आधार पर 29.7% बढ़ी है। एबिटा मार्जिन 9.7% कंपनी ने पोस्ट किया है, 130 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिल रही है और ये बेहतर इसलिए दिखाई दे रहा है, इनलाइन कहूंगा मैं, लेकिन हाँ ये आंकड़ा इसलिए ठीक है क्योंकि इस समय चैलेंजेस बहुत हैं कमोडिटी प्राइसेस को लेकर और ग्लोबल अस्थिरता अनसर्टेनिटी को देकर, लेकिन उसके बावजूद एबिटा मार्जिन जो 9.7% का ठीक समझा जाएगा। एबिट जो है वो 2.4% रहा है, 390 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन जो बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है इस रिपोर्ट का वो है जेएलआर सेगमेंट। जेएलआर का प्रदर्शन बेहतर है, अनुमान से बेहतर इसलिए क्योंकि आपको पता ही है कि जो सबसे ज्यादा दिक्कतें बाजार समझ के चल रहा था वो यूरोपियन मार्केट्स में और चाइनीज मार्केट में ही देखने को मिल सकती थी जेएलआर को। उसके बावजूद कंपनी कह रही है कि Q2 में जेएलआर की जो आय है उसमें 36% का इजाफा देखने को मिला है और यह आंकड़ा पहुंच गया 5.3 बिलियन पाउंड्स। एबिटा मार्जिन जो जेएलआर की है उसमें 300 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिला है और 10.3% के मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं जेएलआर के लिए। एबिट भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी 570 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा है, 1% एबिट मार्जिन पोस्ट किए हैं। तो जेएलआर का प्रदर्शन अच्छा दिखाई दे रहा है इतनी चुनौतियों के बावजूद। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का भी प्रदर्शन बेहतर है। आय जो है सीवी सेगमेंट की उसमें 35.5% की सालाना आधार पर ग्रोथ देखने को मिली है, 16,420 करोड़ रुपए रेवेन्यू के तौर पे पोस्ट किए हैं। कामकाजी मार्जिन जो है एबिटा मार्जिन, इसमें 5% का आंकड़ा पोस्ट किया है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, जो कि 180 बेसिस पॉइंट्स की ग्रोथ दिखा रहा है। एबिट मार्जिन 260 बेसिस पॉइंट्स बढ़े हैं, आंकड़ा है 2.3%। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की आय ठीक है, 71% की ग्रोथ शो कर रहे हैं पैसेंजर व्हीकल की आय में, 12,547 करोड़ रुपए का आंकड़ा है, लेकिन यहां पर मार्जिन टूटे हैं। 70 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिली है मार्जिन पे। मार्जिन आए हैं 5.4% और एबिट मार्जिन भी 0.4% ही दिखाई दे रहे हैं, जो कि 200 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा है, लेकिन एबिट मार्जिन 0.4% ही कंपनी पोस्ट कर पाई है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। और मैनेजमेंट का कहना है कि पोस्ट फेस्टिव सीजन यानी कि त्योहारी सीजन के बाद अब पैसेंजर व्हीकल सेल्स में थोड़ी मॉडरेशन देखने को मिल सकती है। अच्छा, टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट ने आउटलुक क्या शेयर किया है ये भी बताते हैं आपको। सबसे पहले तो अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स को डीलिस्ट कराएंगे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से। एक तो ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कंपनी ने कर दी है। इसके अलावा मौजूदा तिमाही में फोर्ड प्लांट की डील को पूरा कर लेगी कंपनी। व्हीकल्स की मजबूत मांग देखने को मिल रही है और ये तब जब ग्लोबल प्रेशर्स हैं उन पे तो नजर बनी हुई है, लेकिन इस समय अक्रॉस द बोर्ड व्हीकल्स की मांग सॉलिड है। सेमीकंडक्टर सप्लाई में सुधार देखने को मिला, कमोडिटी प्रेशर्स कम हुए हैं, कमोडिटी की कीमतें घटने से फायदा हुआ है, ये कंपनी ने बोला है मैनेजमेंट ने। जेएलआर चिप सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म करार करने पर काम कर रहा है और आपको पता ही है एक बड़ी मुसीबत जेएलआर के लिए सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेजेस ही हैं, उसको सुधारने पर काम जारी है। अच्छा, जेएलआर को लेकर तो पॉजिटिव कमेंट्री है ही, क्योंकि कंपनी कह रही है कि जेएलआर का उत्पादन, बिक्री, मार्जिन, कैश फ्लो बढ़ने का अनुमान है। इनफैक्ट ये भी कह दिया गया है कि इस फिस्कल के लिए जेएलआर के फ्री कैश फ्लो ब्रेक इवन के करीब हैं। तो इतनी सॉलिड कमेंट्री थी और जिस मार्केट को लेकर टेंशन थी यूरोप और चाइना पे मैनेजमेंट ये बोल रही है कि चाइना के बाजार से ज़्यादा दिक्कतें नहीं दिखती हैं उन्हें। इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की जो ग्रोथ है वो अन्य सेगमेंट के मुकाबले बेहतर देखने को मिलेगी। ऊपर से H2 FY23 में यानी कि जो करंट छमाही चल रही है उसमें एबिट और कैश फ्लो में सुधार देखने को मिल सकता है। तो नतीजे जैसे भी हो, लेकिन मैनेजमेंट का आउटलुक और कमेंट्री अच्छी दिखाई दे रही है। अब देखते हैं स्टॉक मार्केट और स्टॉक प्राइस इस पर क्या रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ और प्लीज़ इस लिंक को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बिजनेस जगत की तमाम अपडेट के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।